स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप नौकर हो सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा नहीं भी है और पर्सनालिटी है तो आप राजा बन सकते हो। ईमान दुनिया की एक ऐसी चीज है, अगर एक बार मिल जाए, मिलना ही मुश्किल है, अगर एक बार मिल जाए ना भाई साहब। मैं बड़े सारे मुसलमान दोस्तों को जब सुनता हूं कि नहीं इस्लाम के खिलाफ, सरकार ईमान एक बार मिल जाए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत फिर उसे डिगा नहीं सकती सर। मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आ रहा किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात, रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। यहां लोग दूसरे आदमी की पिक्चर बना के बैठे हैं। अरे हमको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, तो अपने बारे में नहीं, अपने बारे में, हमारे बारे में दूसरे जानते हैं। ये इस हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा पहलू है सर, सब जानते हैं। ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा, चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हम लोग, हमको ये बार बार क्यों हमला करते हो यार। युद्ध का नशा था उसे, नशा, लड़ाई करनी ही थी। उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है सर। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया, भैया तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़े हो गए लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। तो राजा से कम आइटम भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। हमारे एक सीनियर, उन्होंने मुझसे कहा अवध इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर ने उस आदमी से कहा कि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले नहीं करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे, पहले ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ,
सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। डायरेक्शन, दिशा। अब ये महामारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता था। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है और ताकत भी है।